ये वीडियो बोलिंजर बैंड इंडिकेटर्स की एक पूरी गाइड है। बोलिंजर बैंड्स ये ट्रेडिंग के सबसे पावरफुल इंडिकेटर्स में से एक हैं, जिसका इस्तेमाल ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स और पुल बैक को ट्रेड करने के लिए बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। हम आपको दिखाएंगे कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आपको इस तरह की हाई क्वालिटी ट्रेड एंट्रीज कैसे बनानी है। इस वीडियो के लास्ट तक आप बोलिंजर बैंड इंडिकेटर पर एक एक्सपर्ट बन जाओगे, इसलिए बिना कुछ स्किप किए पूरे वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बोलिंजर बैंड इंडिकेटर के बेसिक्स सीखेंगे। यहाँ पर हम वोलेटिलिटी के कंसेप्ट को समझेंगे और देखेंगे कि इसे बोलिंजर बैंड्स के जरिए कैसे देखा जा सकता है। इसके बाद हम बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करके 3 सिंपल स्टेप्स को देखेंगे। ये हैं ब्रेकआउट्स, रिवर्सल और पुल बैक्स। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग में अभी नए हैं, क्या आप भी एआई के इस जमाने में मैनुअल एनालिसिस में घंटों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर हाँ, तो आपका ट्रेडिंग स्टाइल पुराना हो चुका है। और अगर आप बिगिनर हो, ये ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन नॉलेज की कमी है, तो ओवरथिंकिंग और डर की वजह से आप गलत टाइम पर एंट्री ले लेते हो। और होता क्या है, बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कुछ नए बंदे तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते और 4-5 ट्रेड्स में ही उनका अकाउंट उठ जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इस गैस वर्क को बंद कर दो। आपको जरूरत है लेमन ऐप के बोल्ड ट्रेड की, जो स्पेशली बिगिनर्स और स्कैल्पर्स की ओवरथिंकिंग और इमोशनल गलतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसके फीचर्स आपकी ट्रेडिंग को सुपर सिंपल बना देंगे। यहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स की बनाई गई प्रूवन स्ट्रेटेजीज मिलती हैं। बिना आंख बंद किए आप हर स्ट्रेटेजी का लाइव विन रेट परसेंटेज, रिटर्न और पिछले प्रॉफिट एंड लॉस के रिकॉर्ड को देखकर अपनी पसंदीदा स्ट्रेटेजीज को चुन सकते हो। साथ ही इसमें एआई मार्केट को ट्रेस करता रहता है। जैसे एआई को सेटअप मिलता है, आपके चार्ट पर एग्जैक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाते हैं, जहां से आप सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। साथ ही हमारा एआई सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता। आप जितनी भी स्ट्रेटेजीज को सिलेक्ट करते हो, एआई उन सारी स्ट्रेटेजीज को ट्रैक करता रहता है। और एग्जीक्यूशन के टाइम पर भी कुछ ब्रोकर्स में आपको हमेशा महंगे रेट पर ट्रेड्स मिलते हैं, लेकिन लेमन यूज करता है ऑटो स्लाइसिंग एग्जीक्यूशन का। इसमें आपके ऑर्डर्स बिना किसी डिले के सस्ते से सस्ते प्राइस पर एग्जीक्यूट होते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर आप मेरे लिंक से साइन अप करते हो तो आपको पहले 25 ट्रेड्स पर 1 भी रुपया ब्रोकरेज का नहीं देना है। प्लस आपको सारी प्रीमियम एल्गो स्ट्रेटेजीज फ्री में मिलेगी। तो दोस्तों, देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर लेमन को एक्सप्लोर करो। इसके साथ ही चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। बेसिक्स ऑफ बोलिंजर बैंड्स। बोलिंजर बैंड एक वोलेटिलिटी बेस्ड इंडिकेटर है, इसलिए इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वोलेटिलिटी के कंसेप्ट को समझना होगा। आसान शब्दों में वोलेटिलिटी को उस स्पीड के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिस पर हमारा प्राइस मूव करता है। प्राइस हमेशा एक जैसी स्पीड में मूव नहीं करता। हमारे पास लो वोलेटिलिटी और हाई वोलेटिलिटी के इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक कम वोलेटिलिटी के इन्वायरमेंट में प्राइस को एक निश्चित प्राइस डिस्टेंस को कवर करने में लंबा टाइम लगता है। हमें छोटे प्राइस स्विंग्स नजर आते हैं जो एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से मार्केट को साइडवेज मूव कराते हैं। हमारे पास बिना किसी असली मोमेंटम के रेड या ग्रीन कैंडल्स बनती हैं। लो वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट्स को अक्सर साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट्स के रूप में जाना जाता है। ऐसे टाइम में ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्राइस ज्यादा मूव नहीं करता। हालांकि प्राइस मूवमेंट एक हद तक ऑर्गेनाइज्ड और प्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए एक्सपर्ट ट्रेडर्स ऐसी सिचुएशंस में छोटे और कैलकुलेटेड ट्रेड्स ले सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास हाई वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट्स होते हैं। ऐसे टाइम के दौरान प्राइस बहुत तेज और रैपिड तरीके से मूव करता है, जिससे बड़े प्राइस स्विंग्स और बड़ी कैंडल्स बनती हैं। ऐसी मूव्स में बहुत सारा मोमेंटम होता है। हाई वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट्स को अक्सर ट्रेंडिंग मार्केट्स कहा जाता है। ऐसे टाइम में ट्रेड करना काफी आसान हो सकता है। हालांकि ऐसी मार्केट्स में आपकी एंट्रीज और एग्जिट्स एग्रेसिव होने चाहिए, क्योंकि प्राइस किसी भी डायरेक्शन में बहुत तेजी से जा सकता है। इसलिए एक लो वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट में आपको एक कंजर्वेटिव ट्रेडर होना चाहिए और एक हाई वोलेटिलिटी इन्वायरमेंट में आपको एक अग्रेसिव ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन आप वोलेटिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यहीं पर बोलिंजर बैंड्स काम में आते हैं। इस इंडिकेटर को आसानी से मार्केट वोलेटिलिटी की पहचान करने में हेल्प करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 3 लाइंस होती हैं। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग 20 पीरियड्स और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पर सेट होती है। इन सेटिंग्स पर मिडल लाइन एक सिंपल 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। अपर बैंड की कैलकुलेशन मिडल लाइन में 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़कर की जाती है। इसी तरह लोअर बैंड की कैलकुलेशन मिडल लाइन
बैंड से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन घटाकर की जाती है। लो वोलेटिलिटी के दौरान हम देखते हैं कि बैंड्स बहुत ज्यादा नैरो हो जाते हैं और प्राइस उनके अंदर साइडवेज मूव करता है। प्राइस अपर बैंड से लोअर बैंड तक बाउंस करता रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो, प्राइस ज्यादातर समय बैंड्स के अंदर ही रहता है। जब प्राइस अपर बैंड के ऊपर क्लोज होता है तो ये तुरंत नीचे की ओर रिवर्स हो जाता है। इसी तरह जब प्राइस लोअर बैंड के नीचे क्लोज होता है तो ये तुरंत ऊपर की ओर रिवर्स हो जाता है। हाई वोलेटिलिटी के दौरान बैंड्स वाइड हो जाते हैं और प्राइस अपर या लोअर बैंड के बेहद पास मूव करता है। एक अप मूव में प्राइस अपर बैंड के पास और उसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा। प्राइस बिना रिवर्स हुए इसके ऊपर कुछ कैंडल्स क्लोज भी कर सकता है। इसी तरह एक डाउन मूव में प्राइस लोअर बैंड के आसपास रहेगा और हमें कुछ कैंडल्स बिना किसी रिवर्सल के इसके नीचे क्लोज होती हुई नजर आ सकती हैं। इसलिए बोलिंजर बैंड हमें वोलेटिलिटी का एक स्पष्ट अंदाजा देता है। अगर आप एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो तो जब बोलिंजर बैंड्स नैरो हो तब आपको ट्रेड प्लेस करने से बचना चाहिए। आपको केवल तभी ट्रेड करनी है जब बोलिंजर बैंड्स वाइड हो। अगर आप रिवर्सल्स ट्रेड करना चाहते हो तो जब बोलिंजर बैंड्स वाइड हो तब आपको ट्रेड करने से बचना है। आपको सिर्फ तभी ट्रेड करनी है जब बैंड पतला हो। इसके साथ ही आप सिर्फ बैंड्स के साइज के आधार पर आंख बंद करके ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेड करने के लिए आपको रूल्स के एक अच्छे सेट वाली स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए दोस्तों, अब बोलिंजर बैंड्स की मदद से हो सकने वाले 3 ट्रेड सेटअप्स को देखते हैं। पहला सेटअप, ब्रेकआउट्स। एक ब्रेकआउट वो पॉइंट है जहां प्राइस एक साइडवेज मार्केट से बाहर निकलता है और एक ट्रेंड में ट्रांजिशन करता है। अगर आप सही टाइम पर एंट्री ले सकते हो तो आप बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ एक सिग्निफिकेंट मूव को कैप्चर कर सकते हो। बोलिंजर बैंड्स इन ब्रेकआउट्स में एंटर करने का सही टाइम आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। हमें सबसे पहले एक साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए हम चार्ट पर उन एरियाज को देखेंगे जहां बोलिंजर बैंड्स रिलेटिवली पतले थे। हम ये भी चाहते हैं कि उस टाइम के दौरान प्राइस साइडवेज मूव करे। एक बार जब हम ऐसी मार्केट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें ये इंश्योर करने की जरूरत होती है कि प्राइस साइडवेज रेंज के ज्यादातर हिस्से के लिए बैंड्स के अंदर ही रहा हो। अपर बाउंड्री ने प्राइस को रेजिस्टेंस प्रदान की है, इसी तरह लोअर बाउंड्री ने प्राइस को सपोर्ट प्रदान किया है। अब हम प्राइस के बोलिंजर बैंड से बाहर निकलने का वेट करते हैं। इस कैंडल पर हम देखते हैं कि प्राइस एक सॉलिड ग्रीन कैंडल बनाता है जो अपर बैंड के ऊपर ब्रेक और क्लोज होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइस आमतौर पर बोलिंजर बैंड के अंदर ही मूव करेगा। इसलिए इस तरह का ब्रेकआउट मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स का संकेत देता है। इसलिए ये एक वैलिड ब्रेकआउट सेटअप है। यहाँ एक बीरिश ब्रेकआउट है। एक बीरिश ब्रेकआउट को भी देखो। यहाँ पर हम एक टाइट साइडवेज रेंज को सपोर्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बैंड्स स्क्वीज्ड और बहुत ज्यादा नैरो थे। कैंडल्स साइडवेज मूव हुई और लंबे टाइम तक इस टाइट रेंज के अंदर ही रही। अपर बैंड ने प्राइस को रेजिस्टेंस प्रदान किया, इसी तरह लोअर बैंड ने प्राइस को सपोर्ट दिया। तो हम इसे एक टाइट रेंज के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम प्राइस के इस रेंज के ऊपर या नीचे ब्रेक होने का वेट करते हैं। इस कैंडल पर प्राइस रेंज के नीचे ब्रेक करता है और कैंडल नीचे ही क्लोज होती है। ये एक स्ट्रॉन्ग क्लोज वाली बड़ी रेड कैंडल है, इसलिए ये एक वैलिड ब्रेकआउट सेटअप है। स्टेप 2, रिवर्सल सेटअप। बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल हाई प्रोबेबिलिटी के साथ रिवर्सल्स ट्रेड करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइस ज्यादातर टाइम बोलिंजर बैंड्स के भीतर ही रहेगा। इसलिए जब भी प्राइस अपर या लोअर बैंड को ब्रेक करता है या टच करता है तो हम एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले सेल सेटअप को समझते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस बैंड्स के अंदर ट्रेड करते हुए एक साइडवेज रेंज में था। अपर और लोअर बैंड्स ने प्राइस को अपने अंदर थामे रखा। इस कैंडल पर प्राइस ने अपर बैंड को टच किया और तुरंत रिवर्स हो गया। इसके बाद ये नीचे लोअर बैंड तक चला गया। प्राइस ने यहाँ एक बार फिर अपर बैंड को टच किया और तुरंत रिवर्स हो गया। इस बार भी प्राइस नीचे लोअर बैंड को टच करने चला जाता है। यहाँ पर एक बुलिश रिवर्सल सेटअप है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैंडल पर प्राइस लोअर बैंड को टच करता है और तुरंत रिवर्स होकर ऊपर की ओर मूव करता है। प्राइस यहाँ पर अपर बैंड को टच करने चला जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बोलिंजर बैंड के रिवर्सल सेटअप्स भी
भी अच्छे तरीके से काम करते हैं। सेटअप 3, पुल बैक्स। बोलिंजर बैंड्स पर पुल बैक्स ट्रेंड पर पुल बैक्स ट्रेड करने के सबसे सिंपल सेटअप्स में से एक है। हमें सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड का पता लगाना पड़ेगा। जब प्राइस अपर और मिडिल बैंड के बीच में मूव कर रहा होता है तो हम मानते हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में है। इस तरह के अप ट्रेंड में हम पुल बैक्स पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। प्राइस आमतौर पर मिडिल बैंड तक पुल बैक करता है, इसलिए हम यहाँ पर बाई करना पसंद करेंगे। इसी तरह अगर प्राइस मिडिल बैंड और लोअर बैंड के बीच में ट्रेड कर रहा हो तो हम इसे एक डाउन ट्रेंड मानेंगे। इस तरह के डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक्स पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करेंगे। ये पुल बैक्स मिडिल बैंड पर होते हैं, इसलिए हम मिडिल बैंड के आसपास सेल करना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये बोलिंजर बैंड्स का इस्तेमाल करने वाले 3 मेन सेटअप्स हैं। अगर आप इन सेटअप्स के बेस पर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरी कन्फ्लुएंसीज भी ऐड करनी पड़ेंगी। ये कन्फ्लुएंसीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन भी हो सकती है। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो दोस्तों, जानने से पहले लेमन पर साइन अप करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको AI का जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।